दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। हम अभी मौजूद हैं बंगाली घाट पे और आज से करीब 12 दिन पहले मथुरा के जिला अधिकारी महोदय ने यमुना संवाद किया था यमुना मैया को शुद्ध कराने को लेके। जिस तरीके से यमुना मैया में जो हम लगातार दिखाते आ रहे हैं नाले गिर रहे हैं, उन नालों को संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी महोदय ने यमुना संवाद किया। मथुरा के गणमान्य व्यक्ति बुलाए, पत्रकार साथी बुलाए, समाज सेवी बुलाए और सबके साथ एक संकल्प लिया कि अब यमुना मैया के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं और मेरा मन है कि मैं यमुना मैया के लिए कुछ करूं। अभी हम यमुना जी के घाट पे हैं और आप देखेंगे यहाँ कैमरा में से एक बार दिखाते किस तरीके के मच्छर। देखिए, अगर ये पानी शुद्ध होता तो इस तरीके के मच्छर इस पे नहीं पनपते। आप देख सकते हैं किस तरीके के मच्छर इस पे पनप रहे हैं। और आगे अगर कहूँ तो जल अभी बरसात का पानी पीछे से आ रहा है, बाढ़ का पानी, जिसके कारण ये जलकुंभियां आप देख रहे होंगे, जलकुंभियां आ रही हैं। हमारे साथ कुछ यमुना भक्त मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पिछले 10 दिन में जो संकल्प जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लिया गया, क्या उस पर कोई अमल हुआ या कोई अधिकारी, जिस तरीके से वहाँ दिशा निर्देश दिए गए सभी लोगों के सामने कि सिंचाई विभाग के लोग थे और भी अन्य इत्यादि विभागों से लोग थे, नगर निगम के लोग थे, नगर आयुक्त साहब मौजूद थे खुद, उनको ये दिया गया, निर्देश दिया गया कि भाई यमुना मैया की जो दुर्दशा है उसको जाके देखिए। अब जानते हैं इनसे कि क्या उस यमुना संवाद का कुछ असर हुआ या सिर्फ उसी सभागार में वो यमुना संवाद 12 दिन के अंतराल में ही दम घोट के रह गया। हमारे साथ मौजूद हैं विजय चतुर्वेदी जी। आइए जानते हैं। जी चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। चतुर्वेदी जी, यमुना संवाद हुआ, आप भी उसमें मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। एक संकल्प जिलाधिकारी के द्वारा लिया गया, क्या उस पर अभी तक 12 दिन बीतने वाले हैं, क्या संज्ञान हुआ उसका? देखिए, जैसे जिलाधिकारी एक अधिकारी ऐसा था जिसने इसके लिए संज्ञान लिया, वो उसका अच्छा कदम था। लेकिन जिस हिसाब से अभी 12 दिन गुजर गए हैं और कोई भी अधिकारी इधर नहीं आया है, और हमारे जो नगर आयुक्त ने वहाँ भाषण दिया था वो आपने भी सुना था, तो हमारे आयुक्त साहब ये कह रहे थे कि 36 नालों में से हमने 31 नालों को टेप कर दिया है। आप देखिए कि अभी तक तो हमारी नज़र में एक भी नाला टेप नहीं हुआ है। नाले बताए गए थे? हाँ, उन्होंने 36 में से 31 नाले टेप बताए थे, लेकिन हमारी नज़र में यह है कि अभी तक एक भी नाला यहाँ टेप नहीं हुआ है। जैसे अभी नाला स्वामी घाट पे गिरता है या हमारा चक्रतीर्थ घाट पे गिरता है या कंस किले पे गिरता है, तो उन्होंने अधिकारियों ने क्या किया है, उसको वृंदावन की तरफ 1 किलोमीटर मोड़ दिया है और यमुना जी के किनारे पर एक तालाब बना दिया है और वो सीधा पानी यमुना जी में जा रहा है, न तो वो ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा, खाली नालों को डाइवर्ट किया हुआ है। तो ये उनके सरकार के झूठे दावे हैं कि हमने 36 में से 31 नाले बंद कर दिए हैं। अब आइए, आप जिलाधिकारी की यमुना जी की शुद्ध की बात करते हैं। अब यमुना जी का सफ़र यमुनोत्री से लेके और इलाहाबाद संगम तक 1365 किलोमीटर है। आप यमुना जी को, मैं कहते हैं, जिलाधिकारी अपनी ज़िंदगी में स्वच्छ नहीं कर सकते। नहीं, जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने यमुना संवाद किया, गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया और एक संकल्प लिया, कहाँ है वो संकल्प? 12 दिन बीतने को है, किसी एक व्यक्ति ने उस संकल्प को संज्ञान नहीं लिया। इतने अधिकारी वहाँ मौजूद थे, बड़े ही लंबी लंबी बातें वहाँ की गई। क्या हुआ उस संकल्प का? क्या वो संकल्प सभागार तक रहा? देखिए, आज तक न तो कोई यहाँ पर अधिकारी आया कि कौन कौन से नाले हमको आकलन करना है, कि जैसे हम बता रहे हैं कि 36, वो बता रहे हैं 36 नाले बंद हो गए, हम बता रहे हैं कि एक भी नाला टेप नहीं हुआ। आप उसका निरीक्षण कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या किया है। और अभी तक कोई अधिकारी इधर यहाँ नहीं आया है, किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए नहीं आया है। जब सत्यता के लिए आपने कहा हम धरातल पर काम करेंगे, तो धरातल के लिए तो आपको रोज काम करना पड़ेगा। आप एक भी दिन कोई भी जिलाधिकारी आया हो या नगर आयुक्त आया हो या हमारे मेयर साहब आए हो, और फिर वो मेयर साहब और जिलाधिकारी के महोदय कह रहे थे कि हमको 40 आदमी सफाई में, आप यहाँ से लेके और उसका नाम क्या है, बिरला मंदिर तक चले जाइए, आप बिरला मंदिर तक चले जाइए, आपको एक भी कर्मचारी यहाँ से वहाँ तक नहीं मिलेगा। आप कर्मचारी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ 40 कर्मचारी आप बता रहे हैं, एक कर्मचारी भी तो दिखे जो घाटों की सफाई करता है, और जो सफाई भी करते हैं वो सफाई करके सीधे यमुना जी में डाल देते हैं। तो कहाँ यमुना जी का है? अब देखिए, 1365 किलोमीटर तो आपको शुद्ध करने में बहुत टाइम लगेगा।
हम तो ये चाहते हैं कि वृंदावन से लेके और गोकुल तक यमुना जी का सफर मात्र 15 किलोमीटर है। आप 15 किलोमीटर यमुना जी का रिवर फ्रंट बनाइए और गंदे नालों को ले जाइए। आज तक आप 40 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके और उसका नतीजा शून्य है। आप 200 करोड़ रुपए खर्च हमारे कहने से कीजिए। जिलाधिकारी महोदय ने कह दिया जो बीत गया सो बीत गया। जिलाधिकारी महोदय ने सबके सामने ये बात कही थी, जो बीत गया सो बीत गया, जब जागा तभी सवेरा। हम जो कहें वो 40,000 करोड़ की तो बात उन्होंने वही खत्म कर दिया। बताइए 40 लाख करोड़, 40,000 करोड़ नहीं, 40 लाख करोड़ रुपए। और वर्तमान में भी नमाम गंगे के 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और आप देखिए कि सरकार जो कार्य कर रही है वो 74 MLD पे काम कर रही है। अब यमुना में जनपद का ही जो प्रदूषित पानी है वो 360 MLD होता है, प्रदूषित रोज यमुना जी में गिरता है। आप यमुना जी को साफ कैसे करेंगे, आप बताइए। आप जब तक हम जो कहते हैं आप तीर्थ की मर्यादा बनाने के लिए 15 किलोमीटर ही साफ कर लिए, 1365 किलोमीटर साफ करने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए कोई कार्रवाई हो तो हम उसका। ये थे हमारे साथ विजय चतुर्वेदी जी, और ये यमुना भक्त है, काफी समय से यमुना जी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ एक साथी और मौजूद है, यमुना भक्त यहाँ पे मौजूद है, जो कि 24 घंटे यमुना जी के किनारे रहते हैं। ये जानते हैं कि एक यमुना संवाद हुआ, जिलाधिकारी महोदय ने यमुना जी को लेके सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया और उस 12 दिन गुजरने को है, अभी तक क्या संज्ञान हुआ उसका? कोई भी संज्ञान हमको तो नहीं दिखता। हम तो 24 घंटे यमुना जी की गोद में बैठे हुए हैं, सुबह से रात तक यही है, 24 घंटे हम लोग। हमको तो कोई इसमें, हम तो ये कहना चाहते हैं कि यमुना जी हमारी का अपहरण हो चुका है। वो यमुना जी यहाँ हमें, हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और उससे संपर्क करके यमुना जी को कारागार से निकलवाएं अथवा अदालत में कोर्ट केस दायर करके श्री यमुना जी को, यहाँ यमुना जी तो है ही नहीं, यमुना जी का नाम है। हम लोग आचमन करते हैं यमुना जी का नाम से कि हमारी यमुना माँ है यहाँ, उस हिसाब से हम यहाँ आचमन करते हैं। बाकी यमुना जी नहीं है, नालों का भंडार है। कि आप देखिए पुल के नीचे देखिए रास्ता बंद कर दिया है, सब प्रदूषण होता है। ये देखिए पुल के नीचे टापू बना दिया है यहाँ भी। और ये सब सरकारी, वही राजीव गांधी ने कभी कहा था 1 रुपया आता है और 10 पैसे लगते हैं और 90 पैसे। तो हमें तो वही लीला दिख रही है जो राजीव गांधी जी ने कहा था। इसके अलावा हमको कुछ, वो पुलकित खरे जी बहुत अच्छे उनके विचार हैं, उच्च विचार हैं, यमुना जी के प्रति उन्होंने इतना सोचा, लेकिन धरातल पे वो स्वयं हम उनको दिखावे। हमारे विजय जी हैं, विजय जी ने इस पर बहुत काम किया है, बहुत वर्क किया हुआ है। विजय जी को हमसे ज्यादा इतिहास मालूम है, ये सब लोग दिखाएंगे उनको। लेकिन यमुना जी के प्रति किसी की आस्था अब हमको सरकार में तो कम से कम नहीं दिखती है। ये थे हमारे साथ यमुना भक्त, और इनका विश्वास कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमें तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, धरातल की बात कहीं भी नहीं की जाती है, सिर्फ ऑफिसों में बैठ के, एसीओ में बैठ के यमुना मैया को शुद्ध करने का काम किया जाता है। अगर धरातल की बात की जाए तो यमुना मैया के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ब्रजवासियों को छलावा किया जा रहा है। एक श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, ये काफी समय से देख रहे थे, ये इनसे भी जानते जी। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम ठाकुर उदयवीर सिंह है। मुझे नहीं, बाकी संसार, मथुरा होली गेट, मुझे नहीं, संसार में किसी को नहीं दिख रहा है, हमारी किसी प्रजा को नहीं दिख रहा। मैं अपना नाम नहीं, कोई भी ये देख करके बता दे कि यमुना प्रदूषण सही हो गया है। यमुना प्रदूषण सही नहीं है, इसमें कीड़े भी है, गंदगी भी है, और ये खाली कागजों का कार्य है। हम लोगों को कागजों पर कार्य में शांति दी जाती है और तारी कहते हैं हाँ ये हो जाएगा, खाली होता कुछ नहीं है। ये खाली जनता को पागल बनाने का एक तरीका है कि हम लोगों को विश्वास से ही पागल बनाया है और हम उनकी शांति को अवलाता करें। ये कभी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ये दावे से मैं कहता हूँ कि यमुना जी का शुद्धिकरण कोई भी नहीं कर सकता। नगर आयुक्त कह रहे हैं कि यमुना जी शुद्ध हो गई। हमने 31 नाले टेप कर दिया, 3 नालों के लिए हमने पिटीशन भेजा हुआ है, पैसा आएगा तब बंद करेंगे। ये नहीं कहेंगे तो इनको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? ये पैसे का अपना भंडार भरेंगे। यमुना जी का अगर ये शुद्धिकरण के दिखा दूं तो मैं अपनी फांसी को खोल दूंगा। ये दावा है, कहीं पे भी कितने नाले टेप भी टेप नहीं हुआ। ये खाली कागजों की कार्रवाई है, अपने आप को बढ़ाई लेने का कार्य। नगर निगम कुछ नहीं कर सकता, खाली आश्वासन दे सकता है और झूठा आश्वासन दे सकता है, बिल्कुल प्योर झूठा। तो मैं क्या कहूँ, मेरी जनता दुखी है, सुखी नहीं है। किसी से, मुझसे नहीं, किसी भी जनता से दिखाया जाए, कोई भी कह दे
कि ये यमुना शुद्धिकरण नहीं है, नहीं है, नहीं। ये थे हमारे साथ एक ब्रजवासी जी, विनती करना आपके पास आ रहा हूँ जी। कार्यक्रम यहाँ हमें, और कृपया यमुना जल का पान करें तो उनको मालूम पड़ जाएगा यमुना कितनी शुद्ध है। और यमुना तो हमेशा से शुद्ध है, लेकिन कार्यों की वजह से बहुत शुद्ध हो चुकी है। देखिए, पहले तो हमको बताओ यमुना जी को शुद्ध करने की जरूरत क्या है। यमुना जी का जल तो अमृत है। आप नालों की सफाई नहीं कर पा रहे, और नालों की सफाई में लाखों करोड़, 40 लाख करोड़ रुपए आप खर्च कर चुके नालों की सफाई के नाम, और यमुना की सफाई के नाम से खा जाते हैं। तो इसकी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको एक बार सजा होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ विजय चतुर्वेदी जी, जिनका कहना है कि सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच होके जो भ्रष्ट है, जिन्होंने यमुना मैया के नाम पे पैसा खाया है, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। एक साथी और हमारे साथ मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? श्याम चतुर्वेदी। श्याम जी, यमुना संवाद हुआ, 12 दिन बीत जाएंगे थोड़ी देर में, 12 दिन क्या हुआ? धरातल पे कितना काम हुआ? लाखों श्रद्धालु जो देश विदेशों से आते हैं, जो यमुना जी और कृष्ण जिनको अपना सब कुछ मानते हैं, उनके ऊपर कितना आघात है। ब्रजवासियों की तो पीड़ा का कोई मोल भाव ही नहीं है। और प्रशासन को, यहाँ के अधिकारी वर्ग को यमुना जी के लिए कुछ जरूर सोचना चाहिए कि कागजों पर कार्रवाई से कुछ होने वाला नहीं। जिलाधिकारी महोदय ने सोचा और सभी सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया। क्या लगता है आपको वो धरातल पे कहीं दिखा 12 दिन में किसी? आप यमुना जी पे अभी तो कोई कार्य यहाँ दिख नहीं रहा, कोई अधिकारी आके सर्वे किया हो या कुछ हो। अब ये है हमारा जिलाधिकारी जी से कहना कि कुछ यमुना जी के लिए आप आए हैं तो कुछ करें। हमारे साथ एक साथी और मौजूद है, ये इनसे भी जान लेते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाल है सर। मथुरा से ही है। यमुना जी को कब से देखते आ रहे हैं? हमने तो अपने बच्चापन से बहुत देखा है यमुना जी को। बड़ा ऐसे दिखते थे, कांच जैसी दिखते थे, पानी पीते थे, पैसा चमकता था, पानी पीते थे। आज यमुना जी को हम देख रहे हैं, हमारी श्रद्धा है यमुना जी पर। 12 महीने हम यमुना जी पर सेवा। श्रद्धा जिलाधिकारी महोदय ने भी दिखाई है। एक यमुना संवाद नाम से एक अपना चलाया उन्होंने, और कहा कि इसको हम लंबे समय तक चलाएंगे। मेरा मन किया है यमुना के लिए मैं कुछ करूं। 12 दिन बीत गए, 12 दिन में क्या हुआ? न, उनका कार्य बहुत अच्छा है, सुंदर है। हम उनके लिए उनकी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ये काम सोचा है अपने ब्रज के लिए, अच्छा है उनके लिए। भगवान हम उनके लिए कृपा करें, भगवान उनको सद्बुद्धि है, ऐसा काम होना चाहिए। 12 दिन बीत गए, कुछ हुआ? कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। अभी 12 दिन का टाइम है, अभी टाइम लगेगा। अभी बहुत बड़ी यमुना जी है, बहुत बड़ा समाधान करना है उसका। देखिए, यही संतोष है ब्रजवासियों में। आप छोटा सा आश्वासन दीजिए, ब्रजवासी संतुष्ट हैं। ब्रजवासी बेचारे सोचते हैं कि होगा। अधिकारी ने कहा है, बड़े अधिकारी हैं, जिले के राजा हैं, अगर उन्होंने कहा है तो होगा। इतने बुढ़े हो गए, इनके सफेद बाल आ गए इसी आश्वासन को देखते देखते कि यमुना जी शुद्ध होगी। ऐसे कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं। हमने जब उस समय जिलाधिकारी महोदय से जब सवाल किए तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं धरातल पे इसकी जांच कराऊंगा, मगर 12 दिन बीतने के बाद भी अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। अब देखना ये होगा कि जब उन्होंने कहा था कि हर महीने ये प्रोग्राम होगा, अब लगता नहीं कि अगले महीने वो क्या जवाब देंगे कि 1 महीने में हमने क्या किया। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।